हेलो साथियों। 12वीं पास वाले विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक सुनहरा अवसर उन बच्चों के लिए आया है जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से निकाला गया है। आपको जैसा कि ज्ञात होगा, अभी कुछ दिनों पहले 6 दिसंबर को 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, राइट, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम हर साल कंडक्ट कराती है, जो कि 12th बेसिस पे ये एग्जामिनेशन होता है। तो आज का पूरा वीडियो, कौन से बच्चे इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन होगी, कितनी वैकेंसी आई है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, ये पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आप मेरे साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक बार जल्दी से अपने हेडफ़ोन को लगा लीजिए, प्रॉपर तरीके से सुनना चालू करिए, राइट? तो भाई, कमीशन की वेबसाइट आप नोट कर लीजिए, समय-समय पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ssc.nic.in। हम लोग जो नोटिस पढ़ रहे हैं, ये है, इस एग्ज़ाम का नाम है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2022, जिसे हम 10+2 भी कहते हैं। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो सबमिशन की फॉर्म है, वो 6 तारीख से चालू होकर 6 करंट मंथ दिसंबर से 4 जनवरी तक रहेगी। लास्ट डेट आपके पास इसकी रहने वाली है 4 तारीख, ठीक है, जनवरी में। वही चालान का ऑफलाइन भी वही रहने वाला है, ऑनलाइन भी वही रहने वाला है, 4 तारीख, ठीक है। उसके बाद लास्ट डेट एंड द टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट एक दिन और एक्सटेंड आप फीस पेमेंट के लिए करें। रजिस्ट्रेशन आपको 4 तक ही करना पड़ेगा, पेमेंट आपको एक दिन बाद भी करोगे तो चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सब वही डेटें हैं, ओपनिंग क्लोजिंग। उसके बाद विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर द करेक्शन, यदि आपकी कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है तो आपको 9 तारीख तक का मौका दिया जाएगा। अब उसके बाद इस बार सबसे बड़ा जो उलटफेर हुआ है इस एग्जामिनेशन में, कि टायर 1 और टायर 2 दोनों कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने जा रहे हैं। एक थोड़ा सा चेंज है, आगे देखेंगे क्या इसमें नया चेंज इस बार एसएससी ने लेके आई है। तो ये फरवरी मार्च में प्लान किया गया है 2023 में, और ये सेकंड टायर की जो डेट है वो बाद में नोटिफाई की जाएगी। तो बेसिक बेसिक जानकारी आप सभी ने नोट डाउन कर ली होगी। भाई, फॉर्म है 6 तारीख से चालू हो रहे हैं, 4 तारीख लास्ट डेडलाइन है आपकी, राइट। और ये सभी लोग फॉर्म भरेंगे, आगे हम लोग इसकी चर्चा करने वाले हैं। चलिए, यदि हम पे स्केल की बात करें तो इसमें कितने तरह की पहले पोस्टें होती हैं। तो भाई, सबसे पहली पोस्ट है एलडीसी, जिसे हम लोअर डिवीजन क्लर्क कहते हैं, राइट, या फिर जूनियर सेक्रेटेरियन असिस्टेंट कहते हैं, राइट। इसका पे लेवल 2 है, जिसमें 19,900 से 63,200 तक की पे स्केल है। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर एक आपके पास पोस्ट हो जाती है, जिसका लेवल 4 में आता है। ये 25,500 से 81,100 तक रहेगी, और लेवल 5 में 29,200 से लेकर 92,300 तक रहेगी। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए में इसका पे लेवल 4 में 25,800 से 81,100 रहने वाली है। बाकी इसकी मेन इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि अभी जो टेंटेटिव वैकेंसीज रिलीज की गई हैं एसएससी के माध्यम से, वो 45,000 वैकेंसी आपके पास नहीं है, सिर्फ 4,500 वैकेंसी हैं। ये बड़ा फिगर नहीं है, बहुत कम है, ये बात ध्यान रखिए, लेकिन जितना है वो बहुत सफिशिएंट है। होप सो ये वैकेंसीज आने वाले टाइम पे बढ़ेगी, मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी को चालू कर दीजिए। कौन कौन से बच्चे तैयारी कर सकते हैं, किस लेवल पे हमें तैयारी करना है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, ये सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिए। कोई भी पॉइंट यदि मिस हुआ तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है आपसे। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट। उसके बाद जो डिसेबल पर्सन है आपके पास, उसके लिए अलग अलग रिलैक्सेशन भी दे रखे हैं, राइट। ये कुछ पॉइंट्स उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद नेशनैलिटी आपको पता ही है सर, इंडिया और नेपाल और भूटान, राइट। कैंडिडेट कहीं से भी आपके पास ये हो सकता है, ये कुछ कैटेगरीज हैं जहाँ पे हो सकता है। अ पर्सन इंडियन ओरिजिन हु आर माइग्रेटेड फ्रॉम, ये कुछ कंट्रीज हैं, राइट। पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, केन्या, अर्जेंटीना, ये सारी चीज़ अलग अलग है। वैसे मुझे लगता है मैक्सिमम लोग इंडिया वाले ही ये फॉर्म को भरते हैं।
अब एज की बात कर लें, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो यही है 6.1 पॉइंट। एज लिमिट फॉर द पोस्ट इज 18 टू 27 ईयर्स। 18 साल से 27 साल की एज वाले वर्ग के जितने भी बच्चे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और डेट का जो मेजरमेंट है वो 1/1/2022 से मान्य होगा। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2/1/95, 2/1/95 से पहले कोई भी पैदा ना हुआ हो, राइट, वो वाले भर के इसके बाद वाले ही भर सकते हैं, ठीक है। और 2004 तक एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज हमेशा की तरह रिलैक्सेशन हर एक गवर्नमेंट जॉब में होता है। 5 साल, 3 साल, जो भी अलग अलग कैटेगरी में आप आते हैं आप चेक कर सकते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स दे रखे हैं, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है, खास बात इसमें है, हम बस सिर्फ खास बात की पर चर्चा करने वाले हैं। यदि आप एक्स सर्विस मैन हैं तो आपके लिए अलग से कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस होते हैं, आप उनको भी पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए अब और क्या इसमें कुछ खास बात है, राइट। सारी चीजें आपको कंप्लीट बताऊंगा, पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं मैं, ठीक है। असेंशियल क्वालिफिकेशन की यदि हम बात कर लें, क्योंकि कितनी मान्यता है, कितने पढ़े लिखे होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। फॉर एलडीसी जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट डीओ या डीओ ग्रेड ए, कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th, मात्र 12वीं पास होना चाहिए, और इक्वलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। जैसे 10वीं के बाद कुछ बच्चे आईटीआई वगैरह में चले जाते हैं तो उनके लिए भी ये प्रोविजन है। द कैंडिडेट मस्ट possesses essential क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर कट ऑफ डेट। मतलब आप तब तक अपना कंफर्म कर लें, अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लें जब तक कि कट ऑफ रिलीज नहीं होता है। मतलब 4/1/2023 तक आप अपने आप को सिक्योर कर लें, आपके पास ऑन पेपर मार्कशीट होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। ये पूरी बड़ी कहानी सी दे रखी है, आप किस बोर्ड में होना चाहिए, क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए, यूजीसी सर्टिफाइड होना चाहिए, ये सारी कहानियां उन्होंने दे रखी हैं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके पास सारे तरह के सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। यदि आप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यदि 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ये तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये मोटा मोटा हिसाब था वहां पर। अब अगली बात है हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, एसएससी की साइट पे जाना है, https://ssc.nic.in। इस पे आपको अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना है, एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, आप उसको डालने के बाद आपको बना बनाया फॉर्म आएगा। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड स्कैन और कलर पासपोर्ट साइज फोटो साइज इन द फॉर्मेट जेपीजी, जो इसका साइज 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, जिसके डायमेंशन दे रखे हैं 3.5 बाई 4.5 सेंटीमीटर की फोटो होना चाहिए, ठीक है। और ऑर्डर उसमें आपके पास ये जो डेट है आपके पास 5/3/2020 ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द मैटर ऑफ शांतनु कुमार, ये कुछ एक फोटोग्राफ को लेकर था, राइट। कैंडिडेट शुड नॉट मोर देन द 3 मंथ ओल्ड फोटो, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपकी जो फोटो है वो रीसेंट होना चाहिए। नहीं तो आप भाई साहब अपनी 12वीं क्लास में जो पहली बार हम 12वीं देने गए थे तब खिंचवाई थी और आज डाल रहे हैं, तो भाई इतनी पुरानी फोटो मत डालना, बचपन की फोटो मत डाल देना, 8th क्लास की फोटो मत डाल देना, राइट। डालना है तो सिर्फ 3 महीने पुरानी। और ज़्यादा अच्छा है कि आप तुरंत फोटो कैप्चर करें और अपलोड करें, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, ठीक है। और बिल्कुल सामने मुंह फेस होना चाहिए, लास्ट में कुछ एनेक्सर में दिखा दूंगा, ठीक है ना। बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म कैन यू इंश्योर द फोटोग्राफ अपलोडेड एज पर द इंस्ट्रक्शन, इफ द फोटो इज नॉट uploaded by the candidate in the desired format, his application candidate will be rejected। कई बार ये सामने प्रॉब्लम आई है बच्चों की, कुछ लोगों ने ब्लर फोटो डाल दी, किसी का फॉर्मेट में फोटो नहीं है, साइज गलत है, राइट। तो ये सारी चीजें नहीं करना, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, दोस्त तरीके से करना। लास्ट डेट एंड द टाइम सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 जनवरी 23 बजे तक है। 23 का मतलब होता है सर 11 बजे तक, ठीक है, रात के 11 बजते हैं। बाकी देखो और कुछ है नहीं इसमें कुछ खास, मैंने जो काम की बात है वो बता दी। फोटो आपकी होना चाहिए बस कितने महीने पुरानी, 3 महीने पुरानी,
3 से पहले नहीं होना चाहिए, 3 के बाद होना चाहिए। अच्छा, फीस की यदि हम बात कर लें तो मात्र 100 रुपीज़ चार्ज है दोस्त, राइट? मात्र 100, 1 दिन का खर्चा आपसे माँग रही है एसएससी, और ज़िंदगी में इतनी बड़ी नौकरी देगी ना दोस्त कि आप सोच भी नहीं पाओगे, इतना बढ़िया पैसा आपको मिलने वाला है एसएससी के माध्यम से। बाकी एसएससी कैंडिडेट, विमेन कैंडिडेट, इन सभी के लिए कहीं न कहीं एससी, एसटी, ओबीसी, ये सारे ओबीसी नहीं होता है शायद इसमें, एससी, एसटी और बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उनके लिए कहीं न कहीं फ्री है। बाकी आप पेमेंट यूपीआई या नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हो, रुपए कार्ड या डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, राइट? ये सारी जानकारी आपके पास ऑलरेडी है कई बार यदि आपने फॉर्म भरे हैं, ठीक है? बस ये इम्पोर्टेंट है, बाकी सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप देख लीजिए कहाँ पे आप किस रीजन में आते हैं। जैसे मध्य प्रदेश वाले एमपीआर रीजन में आते हैं, ये हमारा मध्य प्रदेश रीजन है। मध्य प्रदेश में जो एग्जामिनेशन के सेंटर हैं वो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, उज्जैन, बिलासपुर, रायपुर एंड दुर्ग, भिलाई, इतने सेंटर हैं, ठीक है? अपना रीजनल ऑफिस रायपुर छत्तीसगढ़ में लगता है, ये बात ध्यान रख लीजिए। बस बाकी हमें कोई मतलब है नहीं। अदर स्टेट वाले अपने देख लें भाई साहब, मैं एमपी का रहने वाला हूँ, जहाँ से वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मैंने एमपी की थोड़ी सी चर्चा स्ट्रेस करके कर दी है। बाकी आप लोग बुरा नहीं मानना, आप अपना देख सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। कैंडिडेट हैज गिव द ऑप्शन और 3 सेंटर, सिर्फ 3 सेंटर का ऑप्शन आपके पास है। द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी विद इन द सेम रीजन, सिर्फ सेम रीजन में, और बाकी फिर बाद में आपको चेंज नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है? ना करने की कंडीशन है। अच्छा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की यदि हम बात कर लें, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट तो यही है, तो 2 एग्जामिनेशन है, टायर 1 एंड टायर 2। क्या आएगा, सारी बातें आगे करेंगे हम लोग, ठीक है ना? बाकी और भी इसमें छोटी-छोटी बारीकियां आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये है भाई सबसे मेन एग्जामिनेशन। टायर 1 में 4 सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश, जिसे हम बेसिक नॉलेज में रखेंगे, जनरल इंटेलिजेंसी जिसे हम रीजनिंग कह सकते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे हम बेसिक अर्थमेटिक में रखेंगे, बहुत एडवांस नहीं लेके जाएंगे, और जनरल अवेयरनेस जिसे हम जीए कहते हैं। ये सारे के सारे 25-25-25 क्वेश्चन, 50-50 नंबर, मतलब 100 क्वेश्चन के लिए आपको 200 नंबर मिलेंगे, लेकिन सिर्फ समय 60 मिनट मिलने वाला है। तो टायर 1 एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें हिंदी इंग्लिश में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, एक्सेप्ट इंग्लिश पेपर, ठीक है? और नेगेटिव मार्किंग का विशेष तौर पे ध्यान रखें, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, ये बात इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है सबसे बड़ा चेंज, टायर 2। टायर 2 अभी तक हमारा सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव और टाइपिंग राउंड हुआ करता था, इस बार से उन्होंने ऑब्जेक्टिव कर दिया है, और जिसमें आपके पास सेशन 1 जो कि 2 घंटे 15 मिनट का है, ठीक है ना? वो आपके पास, उसमें क्या कर रखा है इन लोगों ने, मैथ्स, मैथमेटिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंसी के 30-30 क्वेश्चन, मतलब टोटल 60 क्वेश्चन 180 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। सेक्शन 2 में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड जनरल अवेयरनेस में 40 और 20, मतलब 20 अवेयरनेस के हैं, 40 इंग्लिश के हैं, तो टोटल यहाँ से 180, 360 नंबर का ये बन गया एक और नया पेपर। और बोल रहा है 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, मतलब 1 घंटा इस सेक्शन को मिलेगा और 1 घंटा इस सेक्शन को मिलेगा, तो 2 घंटे आपके पास 2 सेक्शन के लिए हो गए। अब तीसरा सेक्शन है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, जो कि 15 क्वेश्चंस हैं, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन, मतलब 45 आपके पास हैं, और 15 मिनट आपको मिलेंगे। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके पास है नंबरों को कमाने का, सबसे ज्यादा नंबर कमाए जा सकते हैं मात्र 15 क्वेश्चन मेरे भाई, और मैक्सिमम मार्क्स सोच लो 45, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। वैसे यहाँ भी वही कंडीशन है, लेकिन अच्छे खासे नंबर हम कंप्यूटर में उठा सकते हैं। उसके बाद है भाई सेशन सेकंड, इसमें सेक्शन जो थर्ड है, इसमें स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग टाइम दे रखे हैं, राइट? स्किल टेस्ट फॉर डीओ के लिए 15 मिनट, 20 मिनट फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब, मतलब अलग स्पेशल कैटेगरी, 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट आपके पास बी ऑप्शन में है। तो ये सबसे बड़ा ड्रास्टिक चेंज है इस बार के मॉड्यूल में, इसको आप अच्छे खासे तरीके से कॉपी में लिख लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है?
प्री और मेंस बिल्कुल सेम हो गया है। एसएससी सीजीएल में भी इस बार यही चेंज इन्होंने किया हुआ है। बिल्कुल वही तैयारी हमारी अब सीएचएसएल में भी होने वाली है। तो ये मॉड्यूल है आपके पास सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। हर एक में 2-2 मॉड्यूल आपके पास दे रखे हैं। ठीक है, तो 6 मॉड्यूल आपके पास हैं। 6 मॉड्यूल की तैयारी करना होगी। थोड़ा सा एग्जामिनेशन का लेवल एक लेवल ऊपर जा चुका है। ठीक है, बस अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ टायर 2। ये इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक सेक्शन को क्वालिफाई करना कंपलसरी है। मतलब यहां से भी आपको क्वालिफाई करना है, यहां से भी करना है, यहां से भी करना है। ऐसा नहीं कि सर हम इसमें ज्यादा नंबर लिया है, इसको क्वालिफाई नहीं किया, मतलब आपको हर एक सेक्शन को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी स्किल टेस्ट और ये सारी चीजें आपके पास अलग से दे रखी हैं। ठीक है ना, और ये सारी चीजें आप छोड़ो अब, है ना, बस इतना ही बहुत है आज के लिए। मतलब जो मैंने आपको कहानी बताई है ना दोस्त, ये आखिरी तो भाई साहब खतरनाक है। बस टाइपिंग आपको निकालना पड़ेगी। ठीक है ना, टाइपिंग इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सिलेबस मैंने आपसे यहाँ डिस्कस किया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिलेक्शन यहीं तक है। सिलेक्शन यदि हमने सेकंड राउंड तक ले लिया, इसका मतलब हमारे को डीवी में दिक्कत नहीं जाएगी, आगे किसी भी राउंड में दिक्कत नहीं जाने वाली है। और भी आप डिटेल में पढ़ सकते हो। बाकी सिलेबस की यदि हम बात करें तो टायर 1 का सिलेबस ये रहा। आप बिल्कुल ध्यान से इसकी प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए, क्योंकि जब तक सिलेबस सामने नहीं होता है आप तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं। एप्टीट्यूड की बात करें तो नंबर सिस्टम है, फंक्शनल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, इसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, एलजेब्रा में कौन कौन से टॉपिक उसने पूछ रखे हैं, ज्योमेट्री में कौन से टॉपिक पूछे हैं, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये पूरा का पूरा। और फिर टायर 2 में किस तरह की मैथ्स आएगी, सब चीजें बिल्कुल अलग से उसने मेंशन कर दी हैं। अब बस आपका एक ही काम है कि तैयारी लग के करना होगी। ठीक है, बाकी ये फॉर्म कैसे भरना है, ये सारी चीजें भी इन्होंने दे रखी हैं वैसे आगे पीडीएफ में। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा पीडीएफ हर एक चीज से भरा पड़ा है। राइट, देखो मैं दिखा देता हूँ। ये स्क्रीनशॉट इन्होंने कुछ लगा के दे दिए हैं कि भाई ऐसे 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 फॉर्म भरा जाता है। ये सब कुछ उन्होंने बताई है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ये वाली फोटोग्राफ वाली, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। राइट, ये एक्स्ट्रा कलर ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए फोटो, ये कैप वैप लगाए हुए फोटो नहीं होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। राइट, डार्क नहीं होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, गॉगल लगाए नहीं होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए। ये छोट मतलब बच्चे ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं मेरे भाई, ये सारी हरकतें तुम्हारे सिलेक्शन को हटा देंगे। पहले फॉर्म ही नहीं भर पाओगे तो सिलेक्शन तो दूर की बात है। सिर्फ इतना ऐसे अप्रोप्रिएट फोटो होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई, तो ये पूरी कहानी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। बाकी इस पीडीएफ में ज्यादा कुछ है नहीं है। राइट, बाकी डिटेल आपको मैंने सारी बता दी है। अब बस शर्त इतनी सी है कि आपको अपनी तैयारी के लिए करना क्या है। सर तैयारी के लिए बस एक ही काम करना है, आपको अपना पेन उठाना है, पेपर उठाना है, और एप्टीट्यूड मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल से कंप्लीट कर लेना है यदि आप नए यूजर हैं। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग, जिसे हम जनरल इंटेलिजेंसी कहते हैं, वो भी आप मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल से कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर पढ़ा रखे हैं। दोनों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। ठीक है, बस शर्त इतनी सी है कि आपको बस रोजाना कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए, एक ना एक वीडियो, 1 से 2 वीडियो आपको कंप्लीट करना है। बाकी इंग्लिश और जीए के लिए आप थोड़ा सा अपने लेवल पे जो आप बेस्ट कर सकते हैं वो करने का प्रयास करिए। बस इतना ही कहना था भाई दोस्त। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आगे जाके हो सकता है आप कहीं ना कहीं ऑफिसर बने और बढ़िया एक अच्छी सी पोस्ट जरूर ऑक्यूपाई करें। ठीक है, तो आज का इस पूरे वीडियो में आपको जितना मैं सिखा सकता था, बाकी और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन एक सुनहरा मौका है आप सभी के लिए, जिसको आपको अचीव करना चाहिए। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो को यहीं हम लोग कंप्लीट करते हैं। जुड़े रहिए ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मैथ्स में अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।